ये जगह जहाँ हम बैठे हैं, ये श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी है। इसी को बोलते तलहटी, जो उनके चरणों में विराजमान है। और गिरिराज जी के जो निज जन हैं, जो ब्रजवासी जन हैं, वो लोग गिरिराज जी की तलहटी या आंचल या गिरिराज जी का जो ये स्वरूप है, उसका अनुभव कर सकते हैं। आम मनुष्य, आम साधारण व्यक्ति जो शरीर को ही नहीं समझ पाया, मन को ही नहीं समझ पाया, खुद को ही नहीं समझ पाया, भगवान को क्या समझेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इन सबको समझना जरूरी है। बात समझे नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को समझना जरूरी, मन को समझना जरूरी, खुद को समझना जरूरी, ये मतलब नहीं। मतलब जो कुछ जानता ही नहीं खुद के बारे में, भगवान के बारे में, क्या उनकी लीला को क्या समझेगा। तो हम जैसे बद्ध जीव जो हैं क्या समझेंगे। गुरुदेव इस चीज को, जब गिरिराज जी का नाम लेते उनके अंदर क्या उल्लास होता, वो तो हमने अपने इन चर्म चक्षुओं से जो देखा है, चमड़ी की आंखों से जो देखा है, वो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना दिव्य उल्लास होता था गुरु महाराज जी को जब गोवर्धन बोलते थे। गोवर्धन गोवर्धन ओ गोवर्धन, ऐसे करके क्या उल्लास होता होगा उनको, क्या गोवर्धन बोलने से उनको दर्शन होते होंगे। इसको कैसे समझाया जाए या कैसे समझा जाए, समझ से बाहर है। इसलिए ये जो हम बैठे हुए हैं, ये गुरु जी की कृपा है। नहीं तो हम वही मनुष्य हैं जो आम मनुष्य होते हैं, जो घर गृहस्थी में संसार में पड़े रहते हैं। वही तो लोग हैं हम। इससे कुछ अलग तो नहीं है कि हमारे चार हाथ निकले हों या चार सिर हों, ऐसा कुछ नहीं। आम आदमी है, आम नागरिक है, आम मनुष्य हैं, आम जीव हैं। लेकिन गुरु जी की कृपा से, उनके संग से ऐसा हमें लगा कि नहीं, वो निष्कपट है। संसार कपटी हो सकता है, लेकिन वो निष्कपट है। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सही तरीके से भजन करूं जिससे कि मेरे को उनकी कृपा से वो समझ में आ सके। जब इस प्रकार की शरणागति लेकर के कोई जीव गुरुदेव के श्री चरणों में जाता है, तब उन्हें पता लगता है कि हमारे गुरुदेव की क्या महिमा है। ये बात। इसलिए जो शिक्षा अष्टक का प्रथम श्लोक है, उसमें सप्त सिद्धियों की बात की है। 7 प्रकार की उपलब्धियां होती हैं। अपने वाले तार निकाल दो। 7 प्रकार की उपलब्धियां होती हैं। कौन कौन सी हैं, ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, दूसरा भव महादावा अग्नि निर्वापणम, तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, चौथा विद्या वधु जीवनम, पांचवा आनंदम अम्बुधिवर्धनम, छठा पतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सातवां
सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण। तो ये सप्त सिद्धि है। सिद्धि का मतलब तो प्राप्ति। सिद्धि का मतलब नहीं कि दुम निकल आने, पूछ निकल आई। सिद्धि का मतलब प्राप्ति। सबसे पहले चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने का मतलब श्रद्धा होना। हमारी तो श्रद्धा है, हमारी तो श्रद्धा है। श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा इतनी परिपक्व नहीं हुई। आप लोग को सुन रहा है तो इतनी परिपक्व नहीं हुई कि जिसमें हमें भगवान के अलावा कोई और रक्षा करता पालन करता ना नजर आए। हमें अपना रक्षा करता पालन करता भगवान के अलावा और नजर आते हैं। इसलिए श्रद्धा अभी पूरी नहीं हुई। ये कैसे होगा श्रद्धा पूरी? इसका थर्मामीटर आपने इतना मोटा सा बोल दिया। इसका साधारण सा भाव ये है कि जब जीव भगवान के ही शरणागत हो जाता है, गुरुदेव भगवान के ही शरणागत हो जाता है, बलराम जी के ही शरणागत हो जाता है, तब उसको कोई और आश्रय नहीं दिखता। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से सारे काम हो गए। मेरे को अब कोई ग्रह की, कोई मेरे और पीर फकीर खतराए जान, वो है ना, वो नीम हकीम खतराए ना, नीम हकीम खतराए जान, पीर फकीर खतराए ईमान। जो पीर फकीर है आपके धर्म के लिए खतरा है। इसलिए किसी पीर फकीर या किसी मजार या किसी व्यक्ति के कहने पर या किसी देवता के कहने पे किसी भी अन्य उपासना को नहीं करता, कर ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए चेतो दर्पण जब मार्जित होता है तो प्रकाशित क्या होता है, उसका लक्षण क्या है, आपको याद होगा? क्या लक्षण है उसका? बोलो। चेतो दर्पण मार्जन होने से क्या लक्षण है उसका? हाँ, और मैं कौन हूं पता लगता है, मेरे दोष दिखाई देते हैं। और ये जो पहला श्लोक है, ध्यान देना आप। पहला श्लोक समाधि में नहीं जाना है ना, क्योंकि देखो ये समय समाधि का है ना, तो इसमें समाधि में मत जाना, बाह्य ज्ञान रखो। पहला श्लोक, इसके सप्त सिद्धियां अगले 7 श्लोक हैं। तो पहले श्लोक से अगले 7 श्लोकों को आपने जोड़ना है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पहला पद जो है चेतो दर्पण मार्जनम, उसका होने से क्या होता है? अब बोलो, जोर से बोलो। इसका मतलब क्या है? जब चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा तो आपको दिखाई देगा नाम और नामी, अरे ये तो एक ही है। जब चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा तो क्या दिखाई देगा? प्रभु का नाम और नाम, अरे ये तो एक ही है। हाय हाय हाय, मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मेरी रुचि नहीं हो रही। हाय हाय, मैं कैसा दुर्दैव है, मेरा दुर्भाग्य कैसा है। अपना ज्ञान हो गया कि मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं उनका दास हूं। ये जागृति हो गई, स्वरूप भ्रम दूर हो गया। अभी असत तृष्णा है, हृदय दुर्बलता है, अपराध है। अगले 4 श्लोक, स्वरूप भ्रम दूर हुआ, असत तृष्णा, प्रतिष्ठा की आशा, हृदय दौर्बल्य, ना धनम ना जन्म,
आगे अपराध, पंचम पंचम श्लोक वो जो है अनादि कर्म वाले। खैर, स्वरूप, भ्रम, असत, तृष्णा, हृदय दुर्बल्य और अपराध, ये चारों के चारों चले जाते हैं अनर्थ निवृत्ति साधु संगे। द्वितीय जो श्लोक है वो प्रथम श्लोक के प्रथम पद का फल है। मतलब हो गया कि नहीं चित्तरूपी दर्पण मार्जन, ये कैसे मालूम पड़ेगा? नाम नामकारी बहुधा, ये दिखाई देगा। ओ निज सर्व शक्ति तत्र, सब में सारी शक्ति दे दी। नियमित स्मरणेन काल, भगवान का नाम जपने में कोई समय का भगवान ने निर्णय नहीं किया, कोई नियम नहीं रखा। हाय हाय फिर भी मेरी रुचि नहीं हो रही, मेरा अनुराग नहीं हो रहा। अपने बारे में ज्ञान हो गया कि मैं कितना तुच्छ हूं, भगवान का नाम क्या साक्षात परब्रह्म है, साक्षात भगवान है। अपना ज्ञान, भगवान के नाम प्रभु का अनुभव, और इसके बीच का जो संबंध है वो संबंध विच्छेद के कारण जो दुख है वो ये है चेतो दर्पण। अच्छा, किसी के अंदर से द्वंद्व खत्म हो जाए, द्वंद्व, भव महादावाग्नि। दावाग्नि का मतलब होता है रगड़ से, एक दूसरे के रगड़ने से आग जले। मेरे को उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसको पता नहीं मैं खत्री हूं, उसको पता नहीं मैं परशुराम वंशीय हूं, ब्राह्मण हूं, खत्रियों को काट कर रख दूंगा। ये जो अभिमान है, ये जो द्वंद्व है, ये कांग्रेसी है, ये कांग्रेसी है। मोदी जी का नाम सुनते जलता है, ऐसा जिसकी ये द्वंद्व है, समझे नहीं? ये जो एक धर्म दूसरे धर्म की निंदा करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, फिर कोई अपने घर में ही ये मेरा हिस्सा है, तेरा हिस्सा है, बड़े तरह के द्वंद्व। मतलब दो आदमियों के वार्तालाप से घर्षण होना और उसमें उद्वेग उत्पन्न होना, वो जो है उसको बोलते दावानल। ठीक है। अच्छा, ये दावानल निर्वापित हो गया, इसका लक्षण क्या है? बोलो। सब बोलो। अच्छा, विचार करके देखो, जो तृणादपि सुनीच हो गया कब होगा? जब निर्वापित होगा, सारे द्वंद्व खत्म होंगे, मेरा तेरा खत्म होगा, तभी तो होगा ना। अच्छा, किसी ने मान नहीं अपमान कर दिया, जिसने अपमान किया उसको भी मान देने लग गया। जब ये अग्नि खत्म होगी ना, तभी संभव होगा। तो भव महादावाग्नि निर्वापित होने का लक्षण क्या है? तृणादपि सुनीच। आगे श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, तो उसमें क्या आता है? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है। ध्यान देना इस पे। जब मंगलमयी किरणें प्रकट होने लगती हैं, भक्ति की जो भावनाएं हैं हृदय में आने लगती हैं, जब हमारे हृदय का जो भक्ति कमल है, कुमुदनी है, कुमुदनी जो है ना वो कमल नहीं होती, कुमुदनी भी जल में होती है, कमल भी जल में होता है। कुमुदनी जो है चंद्र की किरणों से खिलती है, और कमल जो है, पद्म जो है, सूर्य की किरणों से खिलता है। तो श्री कृष्ण के चरण कमलों का जिसने पान किया है, उसको संसार की कोई चीज अच्छी लगेगी? तो श्रेय मतलब मंगल, कैरव उनकी किरणें, जो चंद्रिका वितरणम, जो श्रेय कैरव भगवान की, कृष्ण के नाम प्रभु की जो करुणामयी किरणें हैं, वो भक्ति के विकास को करती। कौन से भक्ति के विकास को? भावमयी भक्ति। अभी हम लोग कौन से कर रहे हैं? साधन भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वो भावमयी भक्ति का विकास कब होता है? वो कुमुदनी जब खिलेगी तभी तो उसमें से सुगंध आएगी।
वो खिलने से क्या होता है? ना बाबा ना, कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। श्रेय कैरव जब मिलेगा, उस अमृत की जो वो किरणें जब मिलेंगी, तो वो जलता हुआ जो हृदय था ना, भव महादाव अग्नि से जल गया, जल गए हृदय में, अब कैसे खिलेगा फूल? कहते मंगलमय किरणों का विस्तार होगा तब। तो वो ना धनम ना जन्म, मतलब उसको अब उदर का रस मिल गया, अब नहीं चाहिए। कहते भाई तेरे को नरकों में जाना पड़ेगा। कहते जहां नरक में भेजो, स्वर्गे नरके भाई कहीं भी भेज लो, कीट जन्म हो यथा तो या दास, बस अपनी भक्ति मत छुड़ाना। विद्यावधु जीवनम, विद्यावधु जीवनम मतलब क्या होता है? विद्या कौन है? विद्या कौन है? विद्या ज्ञान, विद्या का मतलब है आत्मा, अविद्या है अनात्मा, ये शरीर। इस आत्मा का जीवन स्वरूप कौन है? भगवान का नाम। आत्मा का जीवन स्वरूप क्या है? जैसे एक स्त्री का पति कौन होता है? एक जो पतवार रखे, पालन करे, पोषण करे। ऐसे ही आत्मा का पालन पोषण करने वाला कौन है? भगवान का नाम। ध्यान देना, नाम शब्द की बात चल रही है। भगवान का कौन है? ऐसी स्थिति आने पर कि मेरे जीवन स्वरूप केवल वो हैं, तब क्या होगा? अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली। अपने चरणों के नजदीक रहने वाली धूली समझ लीजिए मुझे, ये भाव। मैं आपका सेवक या सेविका बनूं इतना मेरा समर्थ नहीं है, बस चरण धूली, बस चरण धूली में रहने दो। चरण धूली में रहने दो, भूल गया, चरण धूली में रहने दो। ये है क्या? विद्यावधू जीवनम। अच्छा, अभी किसी का रिलेशन हुआ है कि तेरा विवाह उससे होगा, पक्का हुआ अभी। विद्या का वधु जीवन, विद्या वधु का जीवन भगवान का नाम है, भगवान ही हैं, ये पक्का हुआ अभी। उसके बाद क्या होता है? अंदर लहरें दौड़ने लगती। अच्छा मैं मिलूंगी, मैं मिलूंगा, है ना? दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। तो क्या होगा? फाइनल हुआ है कि ये तुम्हारा जीवन स्वरूप है। इतना सुनते ही हिलोरे पैदा शुरू हो जाते हैं, अंदर से भाव उत्पन्न शुरू हो जाते हैं। जब मैं मिलूंगी क्या होगा, कैसा होगा, मैं जब मिलूंगा। ये मिलूंगी बोल रहा हूं तो कोई औरतें ही मत समझना अपने आप को। हाँ, ये औरत और आदमी वाला भाव नहीं है, आत्मा के मिलन का भाव है। आत्मा जो है किसी भी स्वरूप में, गैया मैया भैया कोई से भी रूप में होती है, तो उसमें भगवान को मिलने पर क्या होगा? आनंदम अम्बुधि वर्धनम, आनंद का समुद्र जो है हिलोरे लेने लगेगा। अच्छा, तो आनंद का समुद्र जब हिलोरे लेगा तो क्या आएगा? अच्छा, जब समुद्र हिलोरे लेता है तो लहरें समुद्र में रहती है जब बाहर आते हैं? बाहर आते हैं। तो ऐसे ही हृदय में जब आनंद समुद्र बढ़ेगा तो लहरें कहां से निकलेंगी? आंखों से। नयनम गलदश्रुधा, वदनम गदगद हृदयागिरा, नाम प्रभु का स्मरण। विद्यावधु जीवनम आनंदम अम्बुधि वर्धनम। फिर प्रतिपदम पूर्णमता स्वादम। ये बड़ी विचित्र बात है। संबंध हुआ, मिलन की बात हुई, और मतलब ये लेकर के समझाया नहीं जा सकता। संसार के संबंध में ये सब होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, ये सब नहीं होता।
ये चिन्मय तत्व है, चिन्मय बात है, लेकिन ये होता है। देखिए क्या होता है, समुद्र की लहरें बढ़, वो उन जलने वालों से पूछो। मतलब क्या है, कहते जब भगवान होते हैं वो एक जगह, एक सामने, एक समय पे रहते हैं, ये सामने बैठे हैं भगवान जी। लेकिन जब वो तो हाँ, गुरु जी कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि 10 मिनट 5 मिनट देरी होने से क्या हो, समझ नहीं आ रही, आप 10 जगह पूछते जब यहां से वो लड़का गया, यहां से वो लड़का गया, आपने देखा? आप 10 जगह पूछो, पूछोगे कि नहीं? गुरु जी कहते हैं जब कृष्ण नहीं आया, थोड़ा देरी हो गया, 2 दिन कथा में नहीं आया, फिर पूछते क्या बात होगी, कोई ठीक ठाक हो, रोज कथा में आ रहे कोई ना पूछ रहा। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो तो मुनीम बेची फंसे, जो कारी सी जो दिख रही है ना बीच में, जे मणि, नेत्र मणि, वो वही दिख रहा, वो कारो वही जी, कारो या निकारो,